नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप ललन टॉप देख रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, उसके मुखिया मोहन भागवत, आरएसएस की शब्दावली में कहूं तो सरसंघ चालक, उनका एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें मोहन भागवत के हवाले से अखबार की एक कटिंग में जो क्लिप है वो वायरल हो रही है, जिसमें कहा गया है कि धर्म में मेरी आस्था खत्म हो गई, कोरोना में इतने लोग मर रहे हैं, कोई भगवान काम नहीं आए, इन सबको बंद करके अस्पताल बना देने चाहिए, स्कूल बता देने चाहिए। तो इस पर लोगों की खूब भौहें तनी कि क्या वाकई संघ प्रमुख ने ऐसी बात कही है। आइए सत्य जांचते हैं। इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एग्जैक्ट ये कोरोना तोड़ी धर्म में मेरी आस्था, डॉक्टर मोहन भागवत के नाम से कथित अखबार की एक कटिंग जो व्हाट्सएप पर वायरल हो रही है। क्या लिखा है? कोरोना का कहर पूरे विश्व में छाया है, हिंदुस्तान भी इससे नहीं बच पाया। कोरोना के आते ही सारे मंदिरों में ताले लग गए। जिन भगवानों की हम दिन रात पूजा करते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उन्होंने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खूब ताली और थाली बजवाई, दिए भी जलवाए, पर कुछ काम नहीं आया। आज कोरोना पीड़ितों की संख्या 25,000 से ज़्यादा हो गई है। हमें धार्मिक स्थानों की नहीं, स्कूलों अस्पतालों की ज़रूरत है। हमें पुजारियों की नहीं, वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की ज़रूरत है। मेरा देश के सभी पुजारियों से विनती है, मंदिरों को हमेशा के लिए बंद कर दें, उनकी जगह स्कूल, अस्पताल और पुस्तकालय बनवाएं। हमने दावे की जांच की, ये दावा पूरी तरह से फर्जी निकला। वायरल कटिंग में एक जगह लिखा है कोरोना पीड़ितों की संख्या 25,000 से ज़्यादा हो गई। हमने सर्च किया तो पता चला कि भारत में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 26 अप्रैल 2020 को 25,000 की संख्या के पार पहुंची। ये देखिए इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट। इसमें पीटीआई के हवाले से लिखा है कि 26 अप्रैल को ही सरसंघ चालक मोहन भागवत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संघ के स्वयंसेवकों को संबोधित किया। और उसकी हेडिंग क्या है? हेल्प ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद करिए। वर्क टुवर्ड्स बिकमिंग सेल्फ रिलायंट कंट्री, आत्मनिर्भर देश बनने की तरफ बढ़िए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत। पीटीआई की इस रिपोर्ट के मुताबिक क्या मुख्य बातें थी? बिना भेदभाव के सबकी सहायता करें, देश को आत्मनिर्भर बनाएं, जिनको भी मदद की जरूरत है उनको अपना मानकर मदद करें, कुछ लोगों की वजह से पूरे समुदाय को दोषी नहीं माने और स्वदेशी के इस्तेमाल पर जोर दें। मोहन भागवत ने इस बातचीत में पालघर में हुई साधुओं की हत्या और दिल्ली में तबलीगी जमात पर भी चिंता जाहिर की। इस रिपोर्ट में कहीं पर भी धर्म में आस्था कम होने की बात नहीं की गई। फिर हमने आरएसएस का ऑफिशियल फेसबुक पेज चेक किया तो उसमें ये लाइव वीडियो मिला मोहन भागवत का। इसमें क्या लिखा है? वर्तमान परिदृश्य एवं हमारी भूमिका, इस पे ये बातचीत है। बौद्धिक बोलते हैं, जब किसी वरिष्ठ पदाधिकारी का लेक्चर होता है तो उसको बौद्धिक बोलते हैं। और इस बौद्धिक का विषय वर्तमान परिदृश्य एवं हमारी भूमिका, ये 26 अप्रैल को शाम को हुआ। नित्य के कार्यक्रम बंद है, दूसरे कार्यक्रमों ने उनकी जगह ली है। ये संघ के लिए भी और हम सबके जीवन के लिए भी सत्य है, क्योंकि जीवन मनुष्य का, इसकी कल्पना क्या है? तो सारी दुनिया मानती हो, संघ में भी हम लोग मानते हैं कि हम स्वयं अच्छे बने और अपने अच्छाई का उपयोग करके जग को अच्छा बनाए, दुनिया को अच्छा बनाए। स्वयं अच्छा है और दुनिया के लिए कुछ नहीं कहता, उसको भी लोग अच्छा नहीं कहते। आप अगर पूरा संबोधन जैसे हमारी टीम ने सुना, ये संघ के फेसबुक पेज पर है। इस वीडियो में उन्होंने कोरोना से लड़ाई में नागरिकों की भूमिका, स्वदेशी के इस्तेमाल, आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दों पर बात की। इस संबोधन में कहीं ऐसी बात नहीं मिली जो वायरल कटिंग में लिखी बातों से मेल खाती हो। कोई ऐसी प्रामाणिक रिपोर्ट हमें नहीं मिली जिसमें मोहन भागवत ने कोरोना की वजह से धर्म में अपनी आस्था खत्म होने की बात कही हो। इस वायरल कटिंग में एडिटिंग की गलतियां भी दिख रही हैं। जाहिर सी बात है, इसे फोटोशॉप करके झूठा प्रचारित किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार, उन्होंने भी ट्वीट करके इस पूरी कटिंग को गलत बताया। उन्होंने लिखा कि फेक न्यूज़ चल रही है, पूज्य सरसंघ चालक जी ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया। ये समाज तोड़ने वाली शक्तियों का अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समाज में अनास्था, अराजकता और समाज विघटन के प्रयास का एक षड्यंत्र है। नतीजा, आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के नाम से वायरल बयान सरासर फर्जी है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कोरोना की वजह से मेरी धर्म में आस्था गलत हो रही है, और
उनके हवाले से जो बातें कही जा रही हैं वो गलत है। बाकी इस फर्जी कटिंग में सब कुछ गलत है। एक चीज़ जो है उस पर मैं अलग से बात करना चाहूँगा, वो बात ये है कि आपकी किसी भी संगठन से, किसी भी पार्टी से मत भिन्नता हो सकती है। मैं हमेशा कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, आप भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हो, किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, अपनी पार्टी का प्रचार करें, दूसरी की पार्टी को आप कमियां बताएं, लेकिन तथ्य के आधार पर बताएं, झूठ के आधार पर, मिथ्या प्रचार के आधार पर ना बताएं। दूसरी बात ये सही है, हर देश को सबसे ज़्यादा निवेश अपने स्कूलों में, अस्पतालों में और वैज्ञानिक अनुसंधानों में करना चाहिए। और वैज्ञानिक अनुसंधान की इसी पद्धति की वजह से हम पड़ताल में सच का सच और झूठ का झूठ मान पाते हैं। आपके पास भी कोई मैसेज आया जिसकी सत्यता संदिग्ध लग रही है, भेजिए हमें पड़ताल के लिए। हमारा पता है padtalmail@gmail.com। ये पड़ताल क्या है? आरएसएस के चीफ मोहन भागवत के नाम पर जो बयान सर्कुलेट किया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत है, झूठ है। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत ने ऐसी बात कभी नहीं कही। शुक्रिया।